और अपनी फिल्म में ये रोल कर रहे हैं जो आपका रेप करेंगे। सीन है सिनेमा में आपका, ठीक है डायरेक्टर सर? इनको रिहर्सल करवाते हैं वो रेप करने का सीन। आइए मैडम, आइए आप, आइए सर आप खड़े हो जाइए। तो सर सीन ये रहेगा, आप ना इसका हाँ रेप करेंगे। तो शुरू करें? हाँ सर, रेडी एक्शन सर? सर, एक्शन सर। सर हाँ आयशा, ये रही आपकी पेन। बैठो ना आयशा, खड़ी क्यों? अरे नहीं सर, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, तुम तो एक फैमिली मेंबर की तरह हो, तुम एम्प्लॉय थोड़ी ना इस ऑफिस की। बैठो 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 बैठो। और क्या चल रहा है आजकल? सर कुछ, सर एक बात बताइए, आप ऑफिस का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं, चीजें यहाँ से वहाँ फैली हुई है। अरे क्या करूँ आयशा, टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस में, मैंने काम में इतना बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता कोई चीज के लिए। टाइम नहीं मिलता नहीं, आप बहुत कंजूस हैं, आप चाहते ही नहीं कोई काम पे। कंजूस की बात नहीं है आयशा, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। देखो तुम दिन भर में मुझे देखती हो, मैं बिजी रहता हूँ, कैसे साफ सफाई होगी? कोई बात नहीं सर, मैं साफ करती हूँ। ठीक है। क्या आपने फाइल ये भी ऐसे ही रखा, इसको भी अच्छे से रखना है। कितना गंदा कर रखा है सर, यहाँ देखिए कितना डस्ट हो रहा है। सर आप मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते ऑफिस में। अरे नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, अभी भी देखो कितना गंदा ही है। आओ मैं तुमको बताता हूँ कैसे साफ करते हैं। देखो इस तरह से साफ करते हैं। अरे सर, आपको तो सब सफाई करनी आती है। अरे क्या करे, घर पे आपकी मालकिन भी तो सफाई करवाती है हमसे, उनसे सीखे है। अच्छा, अरे मैडम आप कहाँ जा रही हैं अंदर? क्यों, मैं अंदर नहीं जा सकती? वो अंदर सर मीटिंग में है ना। हाँ तो सर इम्पोर्टेंट मीटिंग में है ना, तो अंदर जाने के लिए मना किया है। ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है अंदर? सर की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। क्या कोई दुबई से क्लाइंट आया है? अरे नहीं मैडम, वो अपनी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उसके साथ सर की पर्सनल मीटिंग चल रही है। अच्छा, तो सेक्रेटरी के साथ में पर्सनल मीटिंग चल रही है, तो तुझे क्या सिक्योरिटी के तौर पे रखा है इधर? जी मैम, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया किसी को भी। रामू, तू अपनी मालकिन को रोकेगा? हाँ, तेरे बॉस को तो मैं देख लूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है माथुर साहब, क्या चल रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस उसको सिखा रहा था कि कैसे करना है। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि कितना साफ सफाई चल रहा है, और वो भी अपने सेक्रेटरी से। अरे जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। माथुर साहब, मेरे आंखों में ना धूल झोंकने की कोशिश मत करो, समझे आप? मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने सेक्रेटरी के हाथ पकड़े हुए थे, और ये सब क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? क्या यही गुल किया तुम अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़ के उससे फटके मारवा रहे हो? रामू, रामू, जी मैडम। केबिन में जल्दी आओ। जी मैम। रामू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सर की केबिन में किसी नौकर को रख दे? मैम मैंने बोला था सर को, बट सर ने मना किया। वो बोले कि नैन्सी पूरा काम संभाल लेगी। अच्छा, क्या बात है, नैन्सी पूरा काम देख लेगी? तभी तो मैं कहूँ कि इतने सुबह सुबह इतने बन ठन के आप ऑफिस जाते क्यों? आज मुझे पता चला तुम कितना गुल खिला रहे हो। नहीं मैम, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस सफाई कर रही थी। मैं क्या गलत समझ रही हूँ और क्या सही समझ रही हूँ? और तुम आके यहाँ पे एक सेक्रेटरी होके सर्वेंट का काम कर रही हो? हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा पगार मिलता है क्या? नहीं क्यों माथुर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। और तुझे मैंने क्या बोला था, नजर रखने के लिए? हाँ, कामचोर कहीं का। अब तुझे तो मैं बाद में देखूंगी।
तुम्हारी तो खबर मैं घर पे ली थी, समझे तुम? अच्छा सर, तो मैं चलूं? हाँ नैन्सी, ठीक है। क्या रे रामू के बच्चे, जब मालकिन अंदर आते थे बता नहीं सकता था तू? अरे सर मैं तो उनको बाहर ही रोक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं, अंदर चली आई। तो आपको पता है मैम वैसे भी किसी की नहीं सुनती, जब वो आपकी नहीं सुनती तो हमारी कहाँ से सुनेंगी? अरे कम से कम बता तो सकता, एक कोई इंडिकेशन तो दे सकता था। सर मैंने कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर आप भी पता नहीं दिन में ही सेक्रेटरी के साथ। अरे जैसा तुम समझ लो वैसे बात नहीं है, लेकिन देखो वो कैसे गर्म हो गई, उन्होंने कुछ और समझ लिया। ठीक है सर, मैं नौकर का अरेंजमेंट करता हूँ। नहीं, कोई नौकर के अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और तुम जाओ। अरे मैडम आप? हाँ तो मैं नहीं आ सकती क्या? सर कहाँ है? सर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्यों, क्या काम है? एक्चुअली मुझे ना उनके साइन चाहिए थे ये फाइल में। हाँ तो मैं भी कर सकती हूँ शायद। इस कंपनी की 50% की मालकिन हूँ। ला मुझे दो फाइल। और ये क्या? और इस तरीके से कपड़ा पहन के आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, मैं साड़ी पहन के आती हूँ, और तुम मामूली सेक्रेटरी होके ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के आने में तुम्हें शर्म नहीं है? पर मैम सर को तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ, सर को क्यों प्रॉब्लम होगी? सर जो तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे हैं। हेलो, साइन हो गया? और हाँ, रामू के अंदर भेजना। क्या समझ के रखे सर, इसको इतना सर पे चढ़ा के रखा। क्या वो मालकिन आपने मेरे को अचानक बुलाया और वो सेक्रेटरी भी एकदम गुस्से में निकली? कुछ बात हुई क्या? हाँ, और मैंने सेक्रेटरी को बहुत कुछ सुना दिया और उसे डांट भी लगाई। अच्छा क्या मैम, है वो इसी लायक? पता नहीं कैसे शॉर्ट कपड़े पहन के चली आती केबिन में, और तो और सीधा आके मेरे मुंह पे बोलती है मुझे कि सर खा रहे। रामू, अब तो मुझे पक्का शक हो रहा है तेरे सर और इस सेक्रेटरी के दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। एक काम कर, ये दोनों पे नजर रख। रामू, एक काम कर, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी मालकिन, हम दबा दें? अब तू कह रहा है तो दबा दे। अरे वाह रामू, तेरे हाथ में तो जादू है। आज मेरी शादी तुझसे हुई होती रामू। ये क्या कह रही है मालकिन? सच में? आप बोले तो आपका कंधा भी दबा दो? हाँ, इसमें कहने की क्या बात है, दबा दे। सच में तेरे हाथ में बहुत जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रामू। मालकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप कहेंगे तो हम आपके पैर भी दबा देंगे। अच्छा बाबा, कहूंगी, बताऊंगी। जी। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम मेरे पीठ पीछे अय्याशी कर रही हो? कौन सी अय्याशी कर रही है? और रामू तू? मालिक हम तो कुछ नहीं कर रहे थे,
मालकिन ने बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस हम तो उनका सिर दबा रहे थे। उस दिन क्या मैंने अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लिया तो मेरे पर इतना ब्लेम करने लगी, और आज तुम अयाशी कर रही हो? अच्छा, मैंने रामू को जरा सा कहा कि मेरे सर में दर्द है, दवा दे, तो तुम बोल रहे हो कि ऐसी कर रहे हो। और तुम सेक्रेटरी के साथ बाहर जो गुलछर्रियां उड़ाते हो, उसका क्या? एक दिन मैं ऑफिस में आ गई, मानो कि तुम्हारे सर पे भूचाल आ गया। मालिक आप कहें तो आपका सिर दबा दो। तो चल निकल यहाँ से। मालकिन आपको पता है मालिक आजकल सेक्रेटरी के साथ बहुत घूम रहे हैं। मैंने तो कल उनको कार में देखा था एक साथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैडम, और मैडम सेक्रेटरी का तो छोड़िए, बाकी लड़कियों के साथ भी देखा मैंने, 3-4 लड़कियों को साथ। मालिक आजकल बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर मालिक घूम सकते हैं तो मैं भी वही करूँगी। मैं भी नए नए बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और उनके साथ घूमूंगी। ये क्या बात कर रही हैं मालकिन आप? हाँ, अगर तुम्हारे मालिक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? करिए मालकिन, आप भी करिए। सर, हाँ ईशा, सर आपको पता है आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या? आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप बस ऑफिस में काम करने में लगे रहते हो। अरे साफ साफ बताओ क्या हुआ है? मैडम और रामू का चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो? हाँ, उस दिन मैंने देखा, बहुत हंस के बातें करते दोनों। अच्छा, हाँ, और उस दिन आप मुझे सफाई करना सिखा रहे थे, उतने में वो आप पे शक करने लगे। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो उन दोनों को जाके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ चलो। तुम उस बुड्ढे का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हो ना? हाँ, उस बुढ़े का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, और उस मैडम के खिलाफ भी बहुत अच्छे से भड़का रही हूँ। बहुत बढ़िया। और तुम कैसा ख्याल रख रहे हो मैडम का? मैं भी बस मैडम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, और तुम्हारे बारे में उसको भड़का रहा हूँ कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है, और वो बेवकूफ़ कुछ पे भरोसा भी कर रही है। बढ़िया है। सुना है आजकल तुम उनका ख्याल रखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे उनका पाँव दबा रहे हो, सर दबा रहे हो, पता नहीं क्या क्या। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तो बस मैं उसको फुसला रहा हूँ, उसका भरोसा जीत रहा हूँ। अच्छा है, फुसलाते रहो और ऐसे ही भरोसा जीतते रहो, बिल्कुल, ताकि हम लोग भी उनको भूलते रहें बिल्कुल। और माला माल हो जाए। माला माल हो जाएंगे, दोनों ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कर रहे हो मिस्टर माथुर? कुछ नहीं, फाइल पढ़ रहे थे। हाँ, तुम्हें अपने सेक्रेटरी में बहुत विश्वास है ना? तुमको अपने रामों पे तो बहुत विश्वास है। हाँ, मुझे अपने रामू पे बहुत विश्वास था, लेकिन आज मेरा विश्वास टूट गया है और मैं तुम्हारे सेक्रेटरी का करतूत दिखा। ये देखो, रामू और सेक्रेटरी ये दोनों बाहर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ये दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, मैं अभी इन दोनों को बुलाती हूँ। रामू, नैन्सी को लेके केबिन में आओ। आ रहे हो, जाओ। आओ। जी मालकिन, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया। तुम दोनों जो मिलके
हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हो। षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र मालकिन? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम दोनों की बातें भी सुनी और वीडियो भी बनाई। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। निकलो यहाँ से। मिस्टर मालकिन, आज तक हमारे बीच में जितनी भी लड़ाई हुई ये दोनों की वजह से, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से हम दोनों अपने ऑफिस को संभालेंगे और मिलकर काम भी करेंगे और विश्वास भी रखेंगे इसके ऊपर। हाँ जी। आयशा, मैं 2 दिन के लिए ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ। आराम से जाइए। ठीक है, थैंक यू। अरे बिल्कुल मिलते हैं ना शाम को। हाँ पक्का पक्का। अरे बिल्कुल चाहिए, मैं और कोई नहीं चाहिए। अरे मस्त पार्टी है। एक्सक्यूज मी, आप इस टाइम ऑफिस आ रहे हैं? क्या बोला आपने? आपका ऑफिस का टाइम क्या है और आप इतना लेट आ रहे हैं ऑफिस? ये मेरा ऑफिस है, जब मेरा मन करेगा ना तब आऊंगा मैं यहाँ पे। तुम होती कौन हो बोलने वाली? तुम्हारे औकात क्या है? देखिए, मेरा काम है, मुझे ड्यूटी दी गई है लोगों को मैनेज करने की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भैया ने तुम्हें सिर पे बिठा रखा है ना, अभी बताता हूँ तुम्हें। भैया, आपने ऑफिस में किस लड़की को रख लिया है? क्यों, क्या हुआ अजय? आपके 2 टके की सेक्रेटरी मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है। मेरे को बोल रही कि ऑफिस टाइम पे आया करो। यूँ ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, अपना ऑफिस है, और इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे से बदतमीजी करेगी। आप उसको अभी बुलाइए, उसकी क्लास लगाइए। रुको। आयशा, मेरे कैबिन में आना। ओके सर, मैं आती हूँ। यस सर, आपने मुझे बुलाया? आयशा, क्या हुआ? आपने इनको कुछ बोला? नहीं सर, मैंने तो उनको सिर्फ इतना ही बोला था कि टाइम से ऑफिस आए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बदतमीजी करने लग गए। क्या बोला इन्होंने? कहने लगे कि तू सिर्फ सेक्रेटरी है, वो भी 2 टके की, और तुझे कोई हक नहीं बनता मुझे बोलने का। और आपने क्या किया? कुछ नहीं सर। थप्पड़ क्यों मारा आपने उनको? अजय, आप सिर्फ यहाँ पे एक एम्प्लॉई हैं, भाई आप घर पे हैं, समझे? आप जाइए आप यहाँ से। और आयशा, सर शाबाश, ऐसे तुम काम करती रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसे आप काम करते रहिए। थैंक यू। हाँ, कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, ऑफिस भी सही चल रहा है। बॉस मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ, और उनको मेरा काम भी बहुत अच्छा लगता है। आज पता है, उन्होंने मेरे लिए अपने भाई को डांट दिया। हाँ, अब काम है तो करना ही पड़ेगा ना मॉम। और आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, ठीक है मॉम, मुझे थोड़ा काम है, आप अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। हाँ सर, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं सुबह जो तुमसे बदतमीजी की थी उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। पक्का माफ़ कर दिया आपने? हाँ, पक्का माफ़ कर दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने माफ़ कर दिया? अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो उसके लिए आपको मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि आपने मेरे को माफ़ कर दिया।
अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। फिर कभी? अरे वैसे भी 7 बजे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया, चलो ना, आओ ना। अच्छा मुझे 5 मिनट दीजिए, 1 मिनट। ठीक है चलिए। लीजिए कॉफी लीजिए। वैसे आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ माफ़ कर दिया, तभी तो आपके साथ कॉफ़ी पी रही हूँ। चलो अच्छा है, आखिरकार आपने माफ तो कर दिया। वैसे आप कितना काम करती है पूरे दिन, कितनी हार्ड वर्किंग है आप। ऐसा एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल होता है। भैया बहुत लकी है कि आप जैसे एम्प्लॉय मिली उनको। कितना ध्यान रखती हैं आप ऑफिस का, एकदम अपना ऑफिस समझ के काम करती हैं। हाँ अब ऑफिस में काम करना तो मैं अच्छे से ही काम करती हूँ ना, पूरे लगन से काम करना आता है। वैसे इतना काम करने पे आपको सैलरी कितनी मिलती है? बस वही 18,000। बस 18,000 रुपये? ऐसे में आपका गुजारा कैसे होता होगा? बस करना पड़ता है। बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप चाहें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको मतलब कुछ समझी नहीं। बस आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मैं क्या करता हूँ, कब ऑफिस आता हूँ, किससे मिलता हूँ और ऑफिस की फाइलें कहाँ जाती हैं, ये आपको किसी को नहीं बताना है। और ख़ासकर भैया को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात को समझी नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ना बस आपकी आंखें बंद रखनी है। मैं ऑफिस में कब आ रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, आपको भैया को बिल्कुल नहीं बताना है। पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती है, आपकी भी तो नीड होगी। वैसे भी 18,000 में आज के टाइम होता क्या है। सोचो अगर तुम्हारा खुद का फ्लैट हो, कार हो, आखिर तुम्हारे भी तो अपने कोई सपने होंगे जो मैं पूरा कर सकता हूँ। अच्छे से सोच के बताना। अभी चलता हूँ मैं। तुम ये क्या कर रहे हो? बैठा हूँ अपने केबिन में। तुम्हें पता है ना यहाँ पे आने की इजाजत किसी को नहीं है। ये मेरे बड़े भैया का केबिन है और मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो मैं इस केबिन में बैठ सकता हूँ। और वैसे भी मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा था। अच्छा सुनो, मैंने कल तुम्हें एक ऑफ़र दिया था, तो क्या सोचा तुमने? सोचा मैंने उस बारे में और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, रहो फिर गरीबी में। इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो भी भीख ही मांगेंगे। चीप लोग, आदर्शवादी, मरो गरीबी में। हाँ जी बताइए, आपने फ़ोन किया? अच्छा हाँ, मुझे याद है उस टेंडर के बारे में। हाँ हाँ, मुझे उसका अमाउंट भी याद है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता थोड़ी देर में, कुछ काम है। हाँ शाली जी बताइए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया? सर ये कुछ फाइल है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। दिखाइए। लेकिन ये बातें तो हम लोग ऑफिस में भी कर सकते, तो यहाँ पे आपने मुझे स्पेशली क्यों बुलाया? सर जो बातें यहाँ हो सकती हैं वो ऑफिस में नहीं हो सकती। लेकिन ये पेपर्स तो पूरे हैं नहीं, डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आएंगे तब आपको मिलेगा। सर ऐसे क्या चीज़ इसमें नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट तो रेडी है। एक बार वापस चेक कीजिए ना सर, देखिए ना, चेक कीजिए।
डॉक्यूमेंट। लेकिन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ शालिनी जी, इसमें वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं है। सर वो सारी चीज़ें हैं इसमें, नहीं है। देखिए ज़रा सर, गौर से देखिए। हाँ मैं गौर से देख रहा हूँ, लेकिन नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ नहीं है। सर आप देखिए, इसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे लग रहा है कि आप इसमें साइन कर दें। वैसे ही होता है शालिनी जी, जब आप साइन करवाना चाहती हैं उसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सर एक बार प्रॉपर चेक कीजिए ना। शालिनी जी मैंने देख लिया फाइल को, सर मैं पूरा पेपर वर्क करके। लेकिन इसमें वेट नहीं है। ये क्या करिए शालिनी जी आप? सर एक बार नहीं, मैंने आपको बोला ना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करिए फिर आप आइए। आप जाइए यहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करिए फिर आप आइए। ये लीजिए अपनी फाइल, और मेरा टाइम आप खराब करिए और अपना टाइम नहीं खराब करिए आप ऐसे। आप जाइए, फाइल को कंप्लीट करिए फिर आइएगा। जी सर। जाइए आप। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे यार कुछ नहीं यार, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, फालतू का टाइम खराब हो गया मेरा। अच्छा बताइए आप क्या बोल रहे थे? अच्छा हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे आप लोग, बताइए। अरे डार्लिंग कहाँ पे रह गई तुम? अरे रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। आओ जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके ओके डार्लिंग। आने में कितना टाइम लगा दिया तुमने? राहुल तुम्हें पता है ना रास्ते में कितनी ट्रैफिक लग जाती है। और आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो यार, क्या बात है। तुम भी इस ब्लैक साड़ी में कमाल लग रही हो, एकदम बला की खूबसूरत। अच्छा ये तुम्हारी नजरों का धोखा है। हमारी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मुझसे इतना प्यार जो करते हो। हाँ? आओ जरा पास में। अरे राहुल ये सब तो चलता रहेगा, पहले बताओ भैया ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं दिया? यार राहुल मैंने पूरी कोशिश की पर एक भी दाल नहीं गली। पता नहीं तुम्हारे भैया किस मिट्टी के बने हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे रहे। यार तुम ना किसी काम की नहीं हो। तुम जिस तरीके से मुझे खुश रखती हो भैया खुश नहीं कर सकती थी। राहुल मैंने पूरी कोशिश की डार्लिंग। यार तुम्हें मैं खुश रख सकती हूँ, क्या तुम्हारे भैया को नहीं रख सकती? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बस किसी भी हालत पे चाहिए। ठीक ऐसे है, लेके आओ। अब तुम्हारे भैया के देखना कैसे अपने शीशे में उतारती हूँ और कैसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इन सब के लिए मेरा मूड नहीं है यार। पहले राहुल मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अच्छा तो मैं समझ गई अब तुम्हारा मूड कैसे बनेगा। चल एक एक चेयर करते हैं प्लीज। राहुल राहुल मैं कई दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम अपने भैया की तरह, तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा उस सेक्रेटरी से? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे भैया ना बड़े शरीफ आदमी हैं। वो तो सारी दुनिया जानती है तुम्हारे भैया कितने शरीफ आदमी हैं। बस करो ये बकवास, मुझे किसी भी कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अच्छा बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है पहले चेयर्स करते हैं। अब तुम देखती जाना मेरा कमाल कि मैं तुम्हारे भैया से कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ। भैया हाँ जी। आपके लिए लेमन टी। अरे तुमने इतना कष्ट क्यों किया लेमन टी लाने के लिए? उसके लिए स्टाफ रखा है ना। अरे भैया आप सुबह से इतना काम कर रहे हो और मैडम भी इतना काम कर रही हैं, तो मैं चाय तो बना ही सकता हूँ ना। और मैंने स्पेशल लेमन टी बनाई आप दोनों के लिए अपने हाथों अच्छा से। तुमने इतना कष्ट क्यों किया? लेकिन ये आपका छोटा भाई हूँ, अब इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। चलो ठीक है मैं पी लूंगा। मैडम आप भी पी लीजिए। आयशा अचानक से अजीत का सुधर कैसे गया? पता
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, एकदम इतना चेंज कैसे हो गया? ने कुछ बोला उसको, कुछ किया? नहीं तो सर, मैंने तो उन्हें समझाया था। फिर आप देख ही रहे उनका रिस्पॉन्स कितना चेंज हो गया वो। अरे आयशा, चाय पियो, मेरे भाई ने बहुत प्यार से बना के लेके आए। कैसी लगी चाय? अच्छी सर। अरे आयशा, मेरे तो से ना सिर में बहुत कुछ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार अभी। अरे सर मैं दवा देती हूँ ना, आप टेंशन भी ले रहे हैं। अच्छा, क्या बात है आयशा, तुम्हारे साथ तो मैं तो जादू है। आयशा, मैंने तुमको कभी कॉल नहीं किया, तुम बहुत खूबसूरत हो। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुमको कभी इतने ध्यान से नहीं देखा। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। अरे सर आप क्या कर रहे हैं आप ये? यार पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वैसे सर आप भी ना बहुत हैंडसम है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। तो शालिनी जी, अब फिर से क्या करने आई मेरे ऑफिस में? वो क्या है सर, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और मैं एक बार फिर आपके पास ये फाइल लेके आई हूँ और इस पे आप साइन कीजिए और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दीजिए। लगता है आप डॉक्यूमेंट पूरा लेके आएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, अब फिर से मेरा समय बर्बाद करने के लिए आ गई। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, दिखाऊं आपको? ये देखिए। क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, बस आप मेरे डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, करता हूँ। ये हुई ना बात सर। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। आप ही थे ना उस दिन, मेरी इंसल्ट करके मुझे भगा दिया था। हाँ, क्या हाल है गोवर्धन जी? अरे कैसा चल रहा है आपका? अरे हाँ भाई, हमारी भी सिनेमा जाने वाली फ्लोर पे, इसके लिए हाँ कास्टिंग विस्टिंग चालू हो गया है भाई। अरे बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ अब की बार। हाँ, साउथ के टक्कर की फिल्में कर रहा हूँ मैं भाई, फुल्ली एक्शन फिल्म है। सही बोल रहा हूँ भाई, आपको क्या लग रहा है? हाँ, स्टार कास्ट भी सब मार्केट का है ये। हाँ, इक्विपमेंट तो पूरा यूज कर रहा हूँ आपकी बार, जिमी जी, क्रेन, ये वो सब चीज। आइए आइए, बैठिए शर्मा जी, बैठिए बैठिए आप। रखिए, हम फोन करते। ये कौन है मोटा भाई? अरे मोटा भाई नहीं है, ये सूरत के डायमंड व्यापारी के बेटे हैं और इनको एक्टर बनना है। अभी मेरे को नीचे बाहर मिले थे, अभी पता नहीं 4-5 लोगों के साथ थे, इनको पागल बना रहे थे, इनसे पैसे हटने वाले थे लोग। तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया और यहाँ पे लेके आ गया। मैंने कहा कि हमारे प्रोड्यूसर से अच्छा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, आपको साउथ से अच्छी फिल्म बना के देंगे हम लोग। क्या पर्सनैलिटी इनकी, क्या लुक है, और डांस डांस तो क्या करते हैं। मैंने अभी इनकी डांस की क्लिप देखी, क्या डांस करते हैं सर। ये बन जाएंगे ना एक्टर एकदम, क्यों नहीं। कोयले के खान से हीरा लेके आए आप क्या? मैं आपको बिल्कुल सही जगह पे लेके आया हूँ। हमारे सर से अच्छे यहाँ पे कोई सर नहीं है। क्या पर्सनालिटी है, एकदम हीरो जैसा।
आपको एकदम एक्टर बना देंगे, साउथ वाले एक्टर। अरे एकदम, क्यों नहीं, हीरो एकदम हीरो लायक है ये, साउथ की फिल्म बनाएंगे एकदम, है ना मनोज भाई? बन जाएगा ना सर? एकदम, क्यों नहीं बनेगा, हीरो जैसा पर्सनालिटी है इनका, क्या लग रहा है, हीरो जैसे ही लग रहे हैं एकदम। मैंने पहले बोला था कि हमारे सर बहुत अच्छे हैं, तो मुंबई में पैसे ऐंठने वालों की कमी नहीं, बिल्कुल बना के। सही बात है। फिल्म के नाम पे ऐसे पैसे ऐंठ लेते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे आए, अब तो आप एकदम हीरो बन जाओगे, छा जाओगे। ठीक है, नाश्ता पानी मंगाता हूँ। अरे वो लड़का छुट्टी पे है, मनोज जी आप बुरा नहीं मानेंगे तो नाश्ता लिया है। अरे शर्मा जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात, अपने घर की तो ऑफिस में अभी ले आता हूँ, आप तब तक बातें कीजिए। ठीक है, ठीक। और बताइए क्या क्या है बिजनेस आपका? इस सूरत में तो हमारी 2 कंपनीज है, हाँ, और अभी मुंबई में भी 2 ब्रांचेस ओपन की है। अच्छा, तो यही पे एक फ्लैट भी लेके रखा है। ओहो, हेलो, हाँ, हाँ सर, वो नाश्ते के लिए पैसे भेज दीजिए ना, मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। वो क्या है ना मोटा भाई, बुरा ना माने तो थोड़ा सा नाश्ता लाने गया तो उसको पैसा भेजना है, मेरा जी पे काम नहीं कर रहा है, स्कैनर भेजा है, दूँ? ठीक है। ठीक ठीक, आपको बुरा ना लगना चाहिए सर, ये लीजिए, भेज दीजिए। भेजिए। हाँ सर, हो गया, ठीक। और बताइए, और कुछ नहीं, बस बढ़िया ना? बढ़िया है, बस एक मूवी अच्छी बननी चाहिए। हाँ एकदम बढ़िया मूवी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, अच्छी मूवी। एकदम साउथ के जैसे फिल्म बनाना है, बड़ा एकदम बहुत बड़ी फिल्में बनानी है मुझे। हाँ मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया शर्मा जी, नाश्ता लेके आने वाला है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आपको एक काम करिएगा, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो क्या बात हुई शर्मा जी? ज़्यादातर बात नहीं है, उसने बताया अपना कि सूरत में उसका डायमंड का फैक्ट्री है और बम्बई में भी 1-2 ब्रांच है, फ्लैट भी ले रखा है। अरे शर्मा जी, बहुत मोटी पार्टी है, इसको तो हाँ। निचोड़ देंगे। अरे खैर छोड़िए, नाश्ता कहाँ है? मैंने कौन सा नाश्ता ऑर्डर किया है? तो पैसा किस लिए मंगाया? तो मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं थे ना, तो मैंने तो पैसे मंगवाए थे बस। अरे तुम तो एक नंबर के अपने वाले हो भाई। जो सीखा है आप ही से सीखा है। तो ऐसा करो, जो मंगाया उसमें से हमें भी दे दो यार, खर्चे के लिए नहीं है, समझा करो बात को मनोज जी। ठीक है, देता हूँ। हाँ, और ठीक, मिलते हैं फिर मिलते हैं। और सुनिए, याद से भेज दीजिएगा। अल्लाह, ये तो पहले ही लूट लिया। अरे यार बहुत टाइम हो गया, ये डायरेक्टर बोला था आऊंगा, आया नहीं अभी तक। हेलो, अरे कहाँ रह गए डायरेक्टर साहब? अरे बोले थे ना हीरोइन लेके आऊंगा। अरे आपके इंतजार में मैं मूड बना के बैठा हूं, जल्दी आइए। हाँ हाँ, अपने पुराने अड्डे पे। आइए आइए सर, हीरोइन। नमस्ते सर। अरे डायरेक्टर साहब, ये कहाँ से कांचा चीना को उठा के लिया है? अरे सर, आंखें देखिए, आंखें कितनी प्यारी आंखें हैं सर, ऑडियंस पागल हो जाएगी सर, मैं लिख के दे रहा हूँ, लड़की थिएटर फाड़ देगी सर। क्या आंखें देखो उसकी, क्या खूबसूरत है, इससे अच्छी ना रोड पे भिखारन रहती है और मेरे घर की नौकरानी है। सर ऐसा मत बोलिए,
ये सोशल मीडिया की रानी है, रानी एकदम वायरल है सर। सोशल मीडिया कितना लोग इसको फॉलो करते हैं सर, पागल है इसके पीछे, दीवाने हैं सर। ये तो सर मेले में माला बेच रही थी, मैंने इसके टैलेंट को पहचाना सर। देखिए सर, देखो देखो कितनी खूबसूरत है सर, पागल हो जाएगी सर ऑडियंस। मैं कह रहा हूँ थिएटर फाड़ देगी लड़की। वैसे भी सर आपका बजट, हाँ समझ रहे हो ना आप। और सर ये समझ गए ना। अच्छा वो सब, हाँ मैं सब सेट कर दिया। अच्छा सर को अपना नाम बताओ। जी सर, मेरा नाम जूली है। देखा सर कितना प्यारा नाम है जूली, कितने प्यार से, देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ सर इसको फाइनल कर लो आप हीरोइन में। कितना कितना अरे भाई ये शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रही है, क्या हीरोइन बनेगी? अरे सर मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा इसको हिंदी, एकदम परफेक्ट कर दूंगा इसको, फट 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 हिंदी बोलेगी सर। ये ऐसे आपका बजट समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। और सर ये हाँ तो फिर फाइनल है ना ये। हाँ मुबारक हो, अब आप हीरोइन बनने वाली हो। सर आप बातें कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है सर। खड़ी हो जाइए आप। थोड़ा इधर प्रोफाइल। अरे इतना दूर क्यों भाग रही है, इधर आइए ना, इधर। हाँ बैक हो जाइए। अब घूम जाओ मेरी तरफ। बैठ जाइए। अच्छा यहाँ कहाँ रुके हैं आप? जी अभी तो पता नहीं कहाँ रुके। अच्छा मैं आपके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ, तो आप रहने का टेंशन नहीं लीजिए, आपके रहने का बंदोबस्त मैं कर दूँगा। सच में? हाँ आज के बाद आप मेरे घर पे रहेंगे और मैं आपको एक्टिंग भी सिखाऊंगा, आपको टॉप का हीरोइन बनाऊंगा। टेंशन मत लीजिए आप, बस मैं जो बोलूँगा ना बस वो करते जाना। बस जी मैं तुम्हें एक्टिंग, शुद्ध हिंदी बोलना सब सिखाऊंगा मैं। और आज के बाद तुम मेरे घर पे रहना, ठीक है? ड्रिंक करती हो? जी वो क्या होता है? अरे ये इसको बोलते हैं ड्रिंक। नहीं अरे पियो, अरे पियो पियो, कल को तू हीरोइन बन जाओगी, फेमस हो जाओगी, तो फिर ये सब की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। रिबन काटोगी, पियो पियो। बहुत कड़वी है। हाँ स्टार्टिंग में कड़वी लगता है, फिर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है? हाँ ये बस चलो घर चलते। अरे संभालो संभालो संभालो। हाँ मल्होत्रा जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। हाँ बना रहा हूँ फिल्में, तो बना रहा हूँ, अब की बार बड़ी फिल्म बना रहा हूँ। और शर्मा के बच्चे, मैंने सुना तो नई मूवी बना रहा है। अरे सर आइए आइए बैठिए सर। आप तेरे को जो करना है वो कर, पहले मेरे को मेरा पैसा सूद समेत वापस चाहिए। दे दूंगा सर आपके पैसे। कैसे देगा? आपके पैसे दे दूंगा सर। अभी क्या है ना, यहाँ वहाँ से पैसा व्यवस्था करके फिल्में बना रहा हूँ, आपका पूरा पैसा मैं वापस कर दूंगा। कैसे? सर आपके पैसे मैं दे दूंगा, अभी इंटरेस्ट के तौर पे मैं आपको क्या? ओ जियो आप चाहते हैं? एक काम करना,
भेज देना उसको। मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे मेरा पैसा पूरा सूद समेत वापस चाहिए, टाइम पर चाहिए, समझा? जी जी मिल जाएगा आपका पैसे। साला क्या करूं? क्या हुआ शर्मा जी? अरे यार दिमाग खराब है यार। कौन था ये? कोई प्रोड्यूसर था क्या? हाँ एक प्रोड्यूसर था, उससे पैसे में उधार लिया था। अच्छा। फिल्म तो बनी नहीं, पैसे सब खर्च हो गए और मैं कर्जे में आ गया यार। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। क्या करे? अच्छा वो अपनी नई हीरोइन कहाँ है? वो हीरोइन, हाँ। उसको मैं अपने घर पे रखा हूँ ना। घर पे? हाँ। आपने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अरे कोई कांड नहीं किया भाई, उसको एक्टिंग सिखा रहा हूँ ना घर पे। आपको कौन सी एक्टिंग आती है? तुम तो समझते हो कौन सी एक्टिंग सिखा रहा हूँ, कैमरे के साथ उसको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। और हाँ डायरेक्टर सर, पैसे तो मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ, वापस आएंगे ना। अरे बिल्कुल शर्मा जी, आपका पूरा पैसा रिकवर होगा। मैं तो कह रहा हूँ पैसा बरसेगा उसके नाम से। वो लड़की वैसे ही कितनी फेमस है, और थोड़ा सा और फेमस करा दीजिए आप। फेमस करा दूँ? कैसे? अरे बस एक रिपोर्टर को बुलाइए और उसका इंटरव्यू करा दीजिए। अरे तुम जानते हो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के वांदे, एक मीडिया के पीछे कहाँ से पैसा लगाऊंगा यार। अरे आपको कौन सा असली में बुलाना है, नाटक करना है रिपोर्टर का। हाँ बस एक नकली रिपोर्टर बुलाएंगे, उसका नकली इंटरव्यू कराएंगे बस। अब रिपोर्टर कहाँ से आएगा फ्री में भाई? है ना, वो अपने मोटा भाई है ना, जिनको एक्टर बनना है। ओ आ जाए हो। अच्छा अच्छा यार वो एक्टिंग के लिए पागल है, वो कुछ भी करेगा। हाँ मैं भी फोन करता हूँ। बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। हेलो जैन जी, आप अभी सर के ऑफिस में आइए ना, आपके लिए एक रोल है। हाँ हाँ जल्दी आइए। क्या हुआ? आ रहा है सर। आ रहा है। अरे डायरेक्टर साहब बुलाया आपने? अरे आइए, बैठिए बैठिए मोटा भाई बैठिए। बोलिए। अरे आपके लिए बहुत अच्छा रोल है, एक रिपोर्टर का रोल है। रिपोर्टर का रोल? वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मोटा भाई कैसी बात कर रहे हैं, बताइए। आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी आप प्रॉपर personality। रिपोर्टर लगते हो। और अब तो बिहार के हर घर से रिपोर्टर निकल रहे हैं, तो आप क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? क्या बात कर? हाँ अरे जिनके पास माइक के पैसे नहीं ना होगा। हाँ, वो हाँ। फोन पकड़ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? और आप तो लगते हैं रिपोर्टर है यार। क्या 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 लगेंगे personality रिपोर्टर, है। क्या क्या। बस 2 मिनट का रोल है। हाँ। जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। बिल्कुल कर लेंगे। हाँ। आप बस तैयारी कीजिए सीन की। हाँ हाँ ठीक मैं करता हूँ। हाँ आप बुलाइए हीरोइन को, हाँ। मैं मोटा भाई को लेके आता हूँ कल। हाँ ठीक। करेंगे ना मोटा भाई? लेकिन मैं तो हीरो बनने आया था ना। अरे हमारे सिनेमा का यही तो बात है, रिपोर्टर ही हीरो है। मोटा भाई कहानी ही ये है कि पहले आप रिपोर्टर रहते और लास्ट में आप हीरो निकलते हैं। ये एक अलग अलग ही स्टोरी है, यही तो हमारी फिल्म की सबसे बड़ा सीन है ये। अवार्ड मिलेगा अवार्ड। लेकिन मैं कर तो पाऊंगा ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे आप? सोचो मोटा भाई, आपने रोल किया, आप स्टार बन गए, लोग आपसे सेल्फी ले रहे हैं, आपके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आप बन गए हीरो। कितनी यूनिक कहानी रहेगी कि पहले हीरो रिपोर्टर और लास्ट में निकलता है वही हीरो। आप छा जाओगे मोटा भाई, छा जाओगे। और वो आप बोलिए, आप बोलिए। क्या हुआ सर? वो क्या है ना, पहली बार आप कैमरे के आगे आ रहे हैं, वो सारा सेटअप उटअप माइक वाइक। अरे मोटा भाई सर ये कह रहे हैं कि आप पहली बार रोल कर रहे हैं। अब पहली बार रोल करने के लिए हमें माइक खरीदना पड़ेगा और सेटअप वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, ज़्यादा नहीं, हो जाएगा 50,000 तो काम हो जाएगा बस। हाँ हो जाए, नहीं 50,000 हाँ हो जाएगा। अरे यार हाँ हो जाएगा ठीक है। अरे मोटा भाई इतना मत सोचिए, बाहर कहीं जाओगे तो एक रोल करने के लोग 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं, यहाँ तो आपका 50,000 रुपये में काम हो रहा है। ओनली 50,000 रुपये में। 50,000 की कोई कीमत नहीं होगी जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। ठीक है,
मैं लेके आता हूँ। बिल्कुल, ये हुई ना बात। तो सर कल मिलते हैं सेटअप के साथ। आप हाँ। बुलाई हीरोइन को कल मिलते हैं। ओके। चलिए चलो भाई, मुबारक हो, लाइफ का पहला हाँ, पहला। चलिए मोटा भाई, मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, 50,000 का इंतजाम तो हुआ। और वो उस लड़की को प्रोड्यूसर के पास सेट कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस जूली। मिस जूली जी, इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज मेरा पहला सवाल आपके लिए, माला बेचने से हीरोइन बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सच बताओ तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये एक सपने जैसा था मेरे लिए। तो अगर किसी का सपना सच हो जाए तो उसको कैसा लग सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो जूली जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आप तो अब हीरोइन बन गई है, तो आगे का क्या सोचा है? बस आगे यही सोचा है कि हाँ, आगे भी अच्छी अच्छी फिल्में मिलती रहे, बड़ा बड़ा काम मिलते रहे, और ऐसे ही मैं बिज़ी रहूँ अपने काम में। अपना जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करती रहूँ। जूली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपके इंटरव्यू में। तो दर्शकों, यहीं पे आप हमारा इंटरव्यू समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओ शर्मा के बच्चे, अरे सर आई आइए। एम इन इंटरेस्ट। अरे आप सर इधर आइए तो सही पहले आप। धीरज रखिए, आपका इंटरेस्ट आती ही होगी। कहाँ थे अभी तक? आ रही है सर। लेकिन एक बात बोलूं सर, थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। एक्टिंग? हाँ सर, एक्टर को पाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको। बोले मत जाओ। हाँ एकदम साउथ के विलन की तरह लग रहे हैं आप। ठीक है। साउथ का विलन बन जाइए। ठीक है। हाँ, ये आ गई आपकी इंटरेस्ट। सर आपने जो आज जूली जी का इंटरव्यू करा है ना सर, मजा आ गया। किसके कितने फॉलोअर्स बढ़ गए सर, खुशी देखे इसके चेहरे पे। अच्छा होगा चोरी डायरेक्टर सर, इनसे मिलिए। ये है साउथ के बहुत जाने माने हस्ती, बहुत अच्छे विलन और प्रोड्यूसर भी हैं। मिलिए मैडम। मैं और अपनी फिल्म में ये रोल कर रहे हैं जो आपका रेप करेंगे। सीन है सिनेमा में आपका, ठीक है डायरेक्टर सर? इनको रिहर्सल करवाते हैं वो रेप करने का सीन। आइए मैडम, आइए आप, आइए सर, आप खड़े हो जाइए। तो सर सीन ये रहेगा, आप ना इसका हाँ रेप करेंगे। तो शुरू करें? हाँ सर, Ready एक्शन सर? सर, एक्शन सर। सर और करीब जाइए, सर और करीब जाइए। ये कीजिए सर, जी नेचुरल लगना चाहिए। सर थोड़ा ये सर और करीब जाइए। नेचुरल कीजिए सर। मजा आ गया शर्मा, मैं निकलता हूँ। ठीक है। तू कहते रिहर्सल है, पर मैं तो सच में रेप कर दी। अरे वो हो जाता है कभी कभी। वो ना बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और जब एक्टर ना अपने कैरेक्टर में घुसता है ना तो रियल और रील में फर्क भूल जाता है। वही और कौन क्या क्या किया है, लेकिन क्या तुमने क्या सीन performance किया है। वाह क्या सीन किया आपने। एक्सप्रेशन क्या expression दिया। आ गया सच में। बन जाएगी, हीरोइन बनेगी। क्वालिटी है। बिल्कुल सर। बनेगी, बनेगी। क्या हाँ लेकिन तुमने एक बात बाहर जाके किसी को बताना मत, तो ये तुम्हारी बात- सारी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे हाँ। जितने फॉलोअर्स है जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। पर तुमने बात बताई ना, तो फिर दोबारा मेले में माला बेचनी पड़ेंगी। हाँ नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आज बहुत गुड। बहुत किसी अच्छी को बताना लड़की मत। हो।
अब तुम पक्का हीरोइन हीरोइन बन जाओगी अब, है ना? हाँ, एकदम। हाँ तो इनका बैग दो लेकिन बहुत परफॉर्मेंस एकदम नंबर नेशनल बहुत अच्छा। अरे क्या क्या हीरोइन है, क्या बच रही थी, क्या एक्सप्रेशन दी, कमाल हो गया कमाल। नेचुरल जाइए, खुश हो जाए हीरोइन बन जय गई। फ्रेश क्या शर्मा जी, आपके वो गंजे ने क्या सच में रेप कर दिया? अरे मेरे को क्या मालूम, सारा सच में रेप कर देगा। डर के आदमी, सब आपके जैसे आदमी हैं यहाँ पे। तो अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया इसको, बाहर जाके बोल देती तो दोनों जेल में जाते।